के दिन हम लोग पुनः शुरुआत करेंगे कि जब राम जी माँ सीता की खोज में सुग्रीव जी से मित्रता करके वर्षा ऋतु के बीत जाने के बाद समस्त वानरों को भेजते हैं माँ जानकी की खोज के लिए। उसके बाद किस प्रकार सब खोज को जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि समस्त वानर यूथों को भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने के लिए सुग्रीव जी ने कहा। पुनः अपने जो प्रमुख वानर योद्धा थे उनको बुलाया, जिसमें नल, नील, अंगद, हनुमान जी, जामवंत जी। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मत धीर सुजाना, सकल सुभट मिली दक्षिण जाऊं, सीता सुधि पूछूं सब काहूं। कि सभी मिलके दक्षिण दिशा में जाओ और दक्षिण दिशा में माँ जानकी की खोज करो। अब यहाँ प्रश्न उठता है, संकेत देखिए कि इससे पहले प्रभु जब मिले थे सुग्रीव जी से तो सुग्रीव जी ने कहा था कि माँ जानकी को हम लोगों ने दक्षिण दिशा की तरफ जाते हुए देखा, लेकिन यह समस्त वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा। सुग्रीव जी ने समस्त वानरी सेना को चारों दिशाओं में भेजा और चारों दिशाओं में भेजने के बाद जो प्रमुख सेनाधिपति थे यानी जामवंत जी, हनुमान जी, इन सबको दक्षिण दिशा की तरफ भेजा और क्या कहा, मन क्रम वचन सुजतन विचारे हूँ, रामचंद्र कर काज संवारे। कि मन वचन क्रम से वही उपाय करना जिससे प्रभु का कार्य सफल हो। अब भानु पीठ सिंह उर आगी, अस्वामी सर्वभाव छल त्यागी। कि हर तरह से कि मन की कोई चतुराई मत रखना। आप यह जो कार्य आपको मिला है यह कार्य अति पुनीत कार्य है और आपको जो भेजा जा रहा है क्योंकि आप स्वामी का कार्य करने में सफल हों और ये प्रभु का कार्य समझ के ये काम करें आप। और गोस्वामी जी कहते हैं कि सोई गुनई सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। जो भगवान जिसको चयन कर लेते हैं, जिसका प्रभु के कार्य के लिए जिसका चयन हो जाए वह अपने आप में बड़भागी है। तो सबको मौका नहीं मिलता है, हर व्यक्ति को ईश्वर की इस सेवा का मौका नहीं मिलता है। तो भगवान ने चुना है जिसको वही यह सेवा कर सकता है। अब यहाँ गोस्वामी जी बहुत सूक्ष्म बातें लिखते हैं। जब सब लोगों को आज्ञा हुई तो आयस मांग चरण सिरुनाई, चले हरसि सुमिरत रघुराई। कि सभी भगवान से आज्ञा लेके प्रभु का स्मरण करते हुए चलते हैं। और पीछे यहाँ पे आज्ञा लेके चलने वालों में सबसे पीछे कौन है, पाछे पवन तनय सिरु नावा। क्यों?
जो परम सुहृद होता है, जो जिसके ऊपर विशेष कृपा है भगवान की, अगर कभी आप जाएं और आपको लगे कि भगवान ने एकदम आखिरी में आपको बुलाया है, तो मन में इस बात का भरोसा रखें कि हो सकता है भगवान कुछ विशेष कहना चाह रहे हैं, और विशेष बातें एकांत में होती हैं। और एकांत कब होता है? जब सब चले जाएं। तो यहाँ पे एकांत कब आया? पाछे पवन तनय सिरुनावा। हनुमान जी सबसे बाद में भगवान के को सर नवाने गए, और जान काज प्रभु निकट बुलावा। देखिए, भगवान को सब पता है। बहुत लोग कहते हैं कि राम जी मात्र मनुष्य रूप में एक आदर्श स्थापित करने के लिए ही पृथ्वी पर नहीं, भगवान को सब पता है, लेकिन भगवान सबको सुयश देना चाहते हैं। यहाँ भगवान को पता है कि इतने लोग गए हैं, तो कार्य पूरा कौन कर पाएगा, किसके अंदर वो सामर्थ्य है कि वह कार्य पूरा कर सके। तो जान काज प्रभु निकट बुलावा। भगवान ने कार्य को जान के किसको? हनुमान जी को नजदीक बुलाया। और भगवान को नजदीक बुला के गोस्वामी जी कहते हैं कि परसा शीस सरोरुह पानी। भगवान ने हनुमान जी के सिर का स्पर्श अपने कर कमलों से किया। परसा मतलब हाथ रखा, शीस सरोरुह पानी, और कर मुद्रिका दीन जन जानी। जब से प्रभु हनुमान जी भगवान को मिले हैं, तो भगवान से प्रभु हनुमान जी के मिलने में हनुमान जी का एक ही भाव हम लोग देखते हैं। यहाँ भाव यही है प्रभु से मिलने में कि राम काज। हनुमान जी कहते हैं कि हनुमान जी का तो जन्म ही राम काज के लिए ही हुआ है। और यहाँ इसी बात को ध्यान में रखते हुए राम जी यह समझते हैं कि यह कार्य हनुमान जी ही सिद्ध करेंगे, इसलिए अपना जो मुद्रिका है, भगवान अपनी मुद्रिका हनुमान जी को देते हैं। और यह मुद्रिका क्या है? राम नाम। तो एक हनुमान जी को एक प्रकार से भगवान यह संकेत देते हैं कि आपका जीवन जिस हेतु हुआ था, वह समय अब शुरू हो चुका है। और भगवान विशेष रूप से हनुमान जी से कहते हैं कि बहु प्रकार सीत ही समझाए। क्योंकि अब जब राम जी ने कहा, देखिए बहुत सुंदर बात गोस्वामी जी ने लिखी। जब यहाँ पे राम जी कहते बहु प्रकार सीत ही समझायो, इस चौपाई में का अर्थ क्या है? इस चौपाई का अर्थ यह है कि आने वाले समय में भगवान ये जानते हैं कि ऐसा क्षण आएगा जब हनुमान जी इस बात को सोचेंगे कि भगवान ने किस लिए ऐसा कहा, कि प्रभु ने पूर्ण विश्वास से मुद्रिका दी और कहा कि बहु प्रकार सीत समझाओ। यानी कि भगवान को यह पता है कि हनुमान जी मां जानकी से जाके मिलेंगे, यह विधि में लिख दिया गया। जब राम जी ने यह कहा कि बहु प्रकार सीत समझाओ, तो भगवान विधि में यह लिख दिया था उसी समय कि हनुमान जी जाके मां जानकी से मिलेंगे ही मिलेंगे। और कहीं बल बिरह बेग तुम आयो। यहाँ भगवान को दूत बना, हनुमान जी को मेरे राम जी ने जब दूत बना के भेजा तो क्या क्या कहा कि मां जानकी को हर प्रकार समझाना, और फिर कहीं बल विरह बेग तुम आए,
कि जो मेरा बल है और जो मेरा विरह है, दोनों उचित प्रकार से बता के आना, कि माँ जानकी के मन में किसी प्रकार का संदेह न रह जाए। जिस हेतु से भेज रहे हैं वह हेतु सिद्ध करके आना। जब हनुमान जी ने इतना सुना तो हनुमान जी यह समझ गए कि भगवान ने आशीर्वाद दे दिया है कि अब माँ जानकी से मिलना तय है हनुमान जी। अब हनुमान जी की तरफ से गोस्वामी जी लिखते हैं, हनुमत जन्म सुफल करिमाना और चले हृदय धर कृपा निधाना। यहाँ पे देखिए हनुमान जी को राम जी स्वयं अपनी मुद्रिका दे के कहते हैं कि जाके माँ जानकी को हर प्रकार समझाना और लंका में मेरे बल और मेरा विरह दोनों कह के तुमको आना है। तो यहां संकेत प्रभु देते हैं हनुमान जी को कि अगर मार्ग में कठिनाई आए तो भी यह मान लेना कि अब मार्ग मेरी तरफ से प्रशस्त कर दिया गया और मेरा सुमिरन से तुम इस कार्य को अवश्य सिद्ध करोगे। जब प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी चलते हैं तो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि हनुमत जन्म सुफल करिमाना और चले हृदय धरि कृपा निधाना, कि अपने हृदय में हनुमान जी परम संतोष भाव लेके आगे चलते हैं। और गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि प्रभु जानत सब बाता राजनीति राखत सुर त्राता, कि भगवान सब बातें जानते हैं लेकिन फिर भी